बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे यहीं से अपने लेक्चर को। हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक टेस्टिंग को। जो बेटर ड्रग्स हैं उनको ऑब्टेन किया जा सकता है जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो यूज़ हो सकती है म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए। पेरेंट से ऑस्प्रिंग की तरफ कोई करैक्टर ट्रांसफ़र होते हुए जीन में कोई म्यूटेशन आ गया, कोई चेंज आ गया, अगर वो डिसऑर्डर के तौर पे जैसे कि कोई डिज़ीज़ का आज़ हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया या कोई भी डिज़ीज़ है, तो हम उसको वहीं से जीन रिमूव करके, जीन चेंज करके वहाँ से उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका रोल चाहिए होगा। फिर टेस्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट कैंसर्स को, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है जीन थेरेपी। ये डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए लाइक कैंसर रिप्लेस कर दिया जाता है। जो डिफेक्टिव जीन्स होता है उसको नॉर्मल जीन के तौर पे। देखें किसी पर्सन में अगर कैंसर है, हम जीन थेरेपी के थ्रू क्या किया जाता है, आप सुनते हैं किसी पर्सन को कैंसर था, उसकी जीन थेरेपी होगी, उसके जिस जीन में कैंसर था उसको रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पर एक हेल्दी जीन को कॉपी कर दिया जाता है। ये होती है जीन थेरेपी। उसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग इज द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक पेरेंट की जेनेटिक कॉपी बनाई जाती है, एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? एग सेल जो है वो उसकी बॉडी से जिस ऑर्गेनिज्म को होता है उसके फीटस से रिमूव किया जाता है और प्लेस किया जाता है एक सेल जो है पेट्री डिश के अंदर टू मेक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मींस अगेन रिपीट करूं, क्लोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होती है। हर सिंगल बिट जो है उनकी डीएनए की वो सेम होती है। टोटल डीएनए जो है सेम होता है उसका। नेक्स्ट जो आ रहा होता है, जो उसकी से बनाया जा रहा होता है, क्लोन किया जा रहा होता है, उसकी सेम होती है। क्लोन्स कैन हैपन नेचुरली। आइडेंटिकल ट्विन्स आर जस्ट वन ऑफ मेनी एग्जाम्पल or they can be made in the lab by placing the cell in the body of organism by placing egg cell on the petri dish to make embryonic stem cell। ये क्लोनिंग का प्रोसेस है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस रिलेट करते हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है? एलिमिनेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट एंड वेस्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट टू प्रमोट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। मींस हमारी बायोटेक्नोलॉजी हमें कहाँ हेल्प कर रही है? हमें पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट कर रही है पोल्यूटेंट्स को हमारे इन्वायरमेंट के अंदर से। इसका एक बहुत मेजर रोल है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि प्रोमोट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत हेल्प है इस चीज़ में। उसके बाद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, किसी प्लांट के डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। देखें आप लोग अक्सर किसी प्लांट को में किसी फ्रूट को किसी चेंज में देख सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं चेंज हुआ होता है फ्रूट, उसको मॉडिफाई, उसके जीन को मॉडिफाई किया गया होता है, वहाँ पर डीएनए को मॉडिफाई किया होता है। उसमें जैसे कि आपको बताया जा रहा होता है कि थोड़ी जगह पे ज़्यादा वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा रहा है, कम स्पेस है, एरिया कम है किसी कंट्री का, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इतना वर्क है, लेकिन वो अपनी जो सारी नीड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी की मदद। एक छोटे से पौधे को वो मॉडिफाई कर देते हैं जो एक बहुत बड़ा ट्री जितने हम लोगों को फ्रूट्स दे सकता है या जितनी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, वो एक छोटे से प्लांट से ले लेते हैं। वो क्या? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। ये क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यील्ड्स ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज किया जा सकता है, क्वालिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए हमें किसी चीज़ में, कोई चीज़ है, कोई एप्पल है, हमें उसके अंदर सीड्स पसंद नहीं है, हम वो रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसकी जीन में हम लोग या डीएनए में जो है वो क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके सिंगुलर को बैक्टीरियम कहा जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरियम होते हैं तो हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया क्या? एक प्रोकैरियोटिक है, अ मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल्स, वॉल, बट लैक ऑर्गेनेलीज एंड एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये तो आपको पता है कि सिंगल सेल क्या है और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? वो एक
एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक सेल होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है, लाइक अ सिंगल सेल ही होता है। बैक्टीरियम में क्या है, क्या इसकी जो चीज़ है जो हमारे पास रिलेट कर रही है उसमें हम देखते हैं उसके डीएनए को लेते हैं। हम देखें डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के एक मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को यूज इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी वायरसेस। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चे, ये कैरियर है एक तरह का जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन कैरी हुई होती है, डीएनए के अंदर ही जीन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें डिफरेंट चीज़ों की, जैसे कि ईच बेसिक पेयर इज अटैच्ड टू अ शुगर एंड अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल टुगेदर। बेस शुगर एंड फॉस्फेट आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 2 स्ट्रैंड डबल हेलिक्स। इसकी डबल हेलिक्स सीढ़ी की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गवानीन, ये 4 जो हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए काफ़ी आज के लिए। जहाँ